हाँ, गहरी सांस लीजिए। ओ अब सभी लोग स्वामी जी के पास चलते हैं। तो सबसे पहले स्वामी जी को सादर नमन, और इसके बाद शुभवाण जी के साथ कार्यक्रम का समापन भी हो जाएगा। ओ हर महादेव। ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। आज हम एक संत की याद में संत की महिमा का वर्णन करेंगे और उन संतों ने एक बात कही है उस पर भी हम ध्यान देंगे। राम नाम रटते रहो, जौलो घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी काम। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, तो कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। तो संतों ने कहा है कि ये जिंदगी जब तक रहेगी सांसारिक क्रियाकलापों से आपको कभी फुर्सत नहीं मिल सकती, कभी कुछ करते ही रहना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ ही यदि आप परमात्मा से जुड़ते जाएंगे, परमात्मा से लगाव रखते रखेंगे, प्रेम बनाए रखेंगे, तो आप जो भी कार्य करते हैं वह सब आपका पूजा हो जाएगा, आराधना हो जाएगा, भक्ति हो जाएगा। तो परमात्मा को छोड़कर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। हमें जो भी करना है, चाहे योग करो, चाहे भोग करो। भोग को हम लोग समझते हो, तो हम लोग भोजन अभी प्रसाद पाए हैं, ये क्या है? भोग ही तो है। क्या लगाया अभी आपने? भोग लगाया है। तो भगवान को भी हम भोग ही लगाते हैं। तो भगवान को जब भोग लगा के हम ग्रहण करते हैं तो क्या हो जाता है? प्रसाद। क्या हो जाता है? प्रसाद। प्रसाद माने होता है कृपा। भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर बरसने लगता है। इसलिए संतों ने कहा है कि अवसर बार बार नहीं आवे। इस भजन को थोड़ा थोड़ा बच्चे लोग भी हमारे साथ दोहराएंगे तो आनंद आएगा, क्योंकि अभ्यास डालना चाहिए ईश्वरों में। नहीं वहीं से आप थोड़ा बोल सकते हैं, आप भी साथ में। हम बिल्कुल सरल शब्दों में बोलेंगे ताकि सहज में सरल में आपको समझ में आ जाए। अवसर बार बार नहीं आवे, अवसर बार बार नहीं आवे, अवसर बार बार नहीं आवे, अवसर बार बार नहीं आवे। शब्द लोग कह रहे हैं बेटा अवसर बार बार नहीं आता। आज हम लोगों ने जो प्रसाद ग्रहण किया, जिन संत की याद में, जिन संत के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में, उनका कार्यक्रम कल था और आज भी चल रहा है चित्रकूट में, और परसों भी चलेगा। मतलब आज भी चल रहा है और कल भी चलेगा, और उसके पिछले कल में भी था उनका कार्यक्रम। 3 दिन का कार्यक्रम उनका चल रहा है। इसमें कल उनका षोडशी का भंडारा हो गया है, और आज भी संत महात्मा लोग वहाँ मौजूद हैं। आज भी वहाँ कार्यक्रम चल रहा है, और कल अर्थात 3 तारीख को भी वहाँ पर बहुत विशाल साधु संतों का समागम होगा और साधु भंडारा होगा। और हर साल होता है वहाँ पर ये साधु भंडारा। तो स्वामी जी का नाम था चिदानंद महाराज। स्वामी चिदानंद महाराज। चिदानंद का मतलब होता है, एक होता है आनंद। तो आनंद माने सीमित आनंद, उसकी कोई सीमा है। लेकिन चिदानंद
हमेशा रहने वाला आनंद को क्या कहते हैं? चिदानंद। तो स्वामी जी का क्या नाम था? चिदानंद महाराज। तो स्वामी चिदानंद महाराज जी की जो शरीर छूटने की तिथि है वो थी तारीख के आधार से 12 तारीख, और तिथि है पूर्णिमा। कौन सी है? पूर्णिमा, माघ की पूर्णिमा। माघ की पूर्णिमा के दिन उन्होंने शरीर छोड़ा, और ऐसा अवसर सबको नहीं मिलता है। पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, एकादशी के दिन सभी को अवसर प्राप्त नहीं होता, किसी किसी भाग्यशाली को ही प्राप्त होता है। तो ऐसे संतों का पूर्णत्व की प्राप्ति और पूर्ण शरीर हुआ कल? पूर्णिमा के दिन। और वो कौन सी पूर्णिमा थी? माघ की। जिस दिन माघ मेला अर्थात कुंभ मेला की समाप्ति की, कल्पवासियों की यात्रा मतलब जो चल रही थी कल्पवास, जब कल्पवास समाप्त हुआ, उस कल्पवास के दिन ही दोपहर के 2:30 बजे स्वामी जी ने अपने शरीर को शांत कर दिया। तो क्या कह रहे हैं वही संत कि अवसर बार बार नहीं आते। संत संत एक होते हैं, कोई भिन्नता नहीं होती। साधु साधु सब बड़े, अपनी अपनी ठौर और शब्द विवेकी पारखी ते माथे के मौत। जिन महापुरुषों को शब्दों में विवेक करना आता है वही मस्तक के मौर होते हैं, अर्थात मुकुटमणि होते हैं। मतलब उनको सब कोई पूछता है, सब कोई उनको मानता है। जैसे एक स्वामी विवेकानंद जी महाराज हैं, तो कह रहे हैं अवसर बार बार नहीं आवे, अवसर बार बार नहीं आवे, जो चाहो करी ले भलाई, जो चाहो करी ले भलाई, जन्म जन्म सुख पावे, जन्म जन्म सुख पावे, अवसर अवसर बार बार नहीं आवे, अवसर बार बार नहीं आवे। जो मनुष्य का शरीर आप सभी को मिला है, यह अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। अच्छा, मनुष्य का शरीर मिला है वो तो ठीक है, लेकिन जो बाल्यावस्था आपको मिली है ये भी बार बार मिलने वाली नहीं है। अब आप खुद ही बताइए, क्या अभी बच्चे हैं, आगे भी बच्चे रहेंगे आप? नहीं, बोलो। इस तरीके से नटखटपन अभी आप कर सकते हैं, क्या आगे भी कर पाएंगे? आगे लोग कहेंगे देखो इसको शर्म नहीं आती, कितना उछल कूद रहा है। लेकिन बच्चों को कोई कहता है क्या? बच्चों को तो आनंद लेता है। यदि बच्चे नटखटपन नहीं करते तो और लोग कहते हैं कि नटखटपन कुछ करें। लोग सबसे ज्यादा देखते हैं बच्चों को, क्योंकि बाल्यावस्था किसकी थी? भगवान श्री कृष्ण की। बाल्यावस्था हनुमान जी महाराज की थी। उन्होंने भारी भारी उपद्रव भी किए और दुष्टों को नष्ट भी किया। तो इससे क्या मिलता है? एक शिक्षा मिलती है कि ये समय जो मिला है अभी, ये बाद में मिलने वाला नहीं है। जो आपको बिहारेश्वर में बैठने का अवसर मिला है, जो आचार्य जी के पास बैठने का अवसर मिला है, जो ज्ञान आज प्राप्त कर रहे हैं, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। आज गया तो गया, फिर आने वाला नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग जो है, ये मनुष्य का शरीर भी बार बार नहीं मिलेगा, और ये जो समय मिला है बिहारेश्वर धाम में, ये भी बार बार मिलने वाला नहीं है। जो चाहो कर ले भलाई, जन्म जन्म सुख पावे। यदि आप अपना सुख चाहते हैं जीवन में, तो आपको भलाई करना चाहिए। किसी बच्चे को परेशान नहीं करना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। यदि कोई गिर जाए तो उसको धीरे से उठा देना चाहिए। लेकिन देखा जाता है कि लोग हंसने लगते हैं, लड़ना नहीं चाहिए आपस में। और कोई गिर जाए तो हंसना भी नहीं चाहिए, लेकिन लोग हंसने लगते हैं। किसी के पैर में चोट लग जाए तो लोग हंसने लगते हैं, लेकिन हंसना नहीं चाहिए। उसकी क्या करना चाहिए? मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। यदि सुख पाना चाहते हो तो दूसरे को सुख दीजिए। तन मन धन में नहीं कछु अपना, तन मन धन में नहीं कछु अपना, छाड़ी पलक में जावे, छाड़ी पलक में जावे, अवसर बार बार नहीं
और धन में नहीं कछु अपना। ये जो कुछ भी है तुम्हारा नहीं है। शरीर यदि तुम्हारा है तो तुम रोक के दिखा दो। भाई जो चीज अपनी होती है हम उसे कंट्रोल करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। जैसे कि गाड़ी पे हम बैठे हैं तो गाड़ी का ब्रेक किसके हाथ में होता है? अपने हाथ में। हैंडल किसके हाथ में होता है? अपने। तो अपन जहाँ चाहे वहाँ मोड़ देते हैं। लेकिन यदि ये शरीर आपका है तो रोक के दिखाइए इसको कि हम इसको बड़ा नहीं होने देंगे। हो सकता है हम इसको बीमार नहीं होने देंगे, हो ही जाता है। लेकिन फिर भी कुछ हद तक आप चाहें तो बचा सकते हैं कुछ समय के लिए। वही क्रिया बता रहे हैं आचार्य जी कि योग के द्वारा आप निरोग रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं? योग के द्वारा निरोग रह सकते हैं। आचार्य आपको चाबी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? चाबी, एक कुंजी दे रहे हैं इस शरीर को कुछ दिन के लिए सुरक्षित करने के लिए। कुछ दिन के लिए आप कर सकते। क्यों? जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। तो भैया ये तो किराए का मिला है। लेकिन जब तक रह रहे हैं कम से कम हम किराए के मकान में, तब तक तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसकी सफाई रखें, इसको शुद्ध रखें, इसको सुरक्षित रखें, ताकि हम आसानी से इसमें रह सकें। एक दिन के लिए व्यक्ति टेंट लगाता है तो कितनी बड़ी व्यवस्था बनाता है। तो ऐसे ही ये समझ लीजिए कि ये 100 साल के लिए टेंट मिला है आपको। क्या मिला? टेंट। इस टेंट में आप रह रहे हैं तो उस टेंट को ठीक से रखिए, सुरक्षित रखिए। आप जो है लास्ट वाली लाइन बोले, आप यही वाली लाइन दोहराइए। आप सर बार तन छूटे मन काम काम के, तन छूटे मन काम काम के, तन छूटे मन काम काम के, कृपिन को कहावे अवसर बार बार नहीं आवे, कृपिन काहे को कहावे अवसर बार बार नहीं आवे। सुमिरन भजन करो साहेब को, सुमिरन भजन करो साहेब को, जासे जीव सुख पावे, अवसर बार बार नहीं आवे। कहे कबीर पग धरे पंथ परे, कहे कबीर पग धरे पंथ पर, यम के गए न सतावे, अवसर बार बार नहीं आवे। अवसर बार बार नहीं आवे। अवसर बार बार नहीं आवे। तो हमारा ये जो शरीर है यदि ये छूट जाता है, अर्थात इसमें से श्वासा निकल जाती है, तो हमारे शरीर में जो कुछ भी है वो हमारे किस काम का? किसी काम का है? किसी काम का नहीं ना। तो इसलिए हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि जब तक ये शरीर मिला है तब तक हम इसका सही उपयोग कर लें, सदुपयोग कर लें। इसका सदुपयोग क्या है? परोपकार। क्या है? दूसरों का भला करना। और एक परोपकार और है, स्वयं का आत्मा का कल्याण करना भी परोपकार होता है। आत्मा क्या है? आपसे अलग है। आत्मा क्या है? आपसे अलग। कैसे अलग है? पर आत्मा, परमात्मा। समझ में आने बात? आपकी जो आत्मा है, जब तक इसके और आपके बीच में भेद है तब तक ये पर आत्मा है, अपनी नहीं हो सकती। लेकिन जिस दिन आप इसको देख लेते हैं तो उस दिन हो जाती है परमात्मा, अर्थात आप स्वयं ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो आप ही परमात्मा हो जाते हैं। क्यों कहा गया है ऐसा? क्योंकि प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। परमात्मा के मार्ग में जुड़ने का, परमात्मा से जुड़ने का रास्ता दो का नहीं है, एक का है।
आप अलग हैं, परमात्मा अलग है, तो अभी आपने परमात्मा को जाना नहीं है। जिस दिन आप में और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता, उस दिन आप परमात्मा को जान लेते हैं, अर्थात खुद को जान लेते हैं, स्वयं को जान लेते हैं। तो आज आप लोगों ने उन संत से, उन महात्माओं से ये शब्द जाने सीखे हैं। तो ये संत तुलसीदास जी महाराज के, संत कबीर के, मीरा के, सूर के, लेकिन जितने भी संत हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि वह अपनी बात ना बोलकर अपने से पीछे वाले संतों की बात ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? महाजनेन गतासा पंथा, अर्थात जो महापुरुष जिन मार्गों से निकल चुके हैं उन्हीं मार्गों से वह भी अपना रास्ता तय करते हैं। हम सबको भी उस परमात्मा का मार्ग उन्हीं संतों के माध्यम से ही चुनना चाहिए और उन्हीं के रास्ते पर चलना चाहिए। अपने से बड़ों के पद चिन्हों पर हमको चलने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो संतों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? परोपकार। क्या है? वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण धुन धरा शरीर। बोलिए चिदानंद जी महाराज की, बोलिए परमहंस महाराज की, बोलिए अवधूत भगवान की, बोलिए सिया सरकार की, बोलिए रागुंडी सरकार की, बोलिए सत्येश्वर महाराज की, बोलिए बिहारेश्वर महाराज की, संत समाज की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की। बच्चों की आवाज नहीं आ रही। धर्म की, धर्म की। एक तो चावल कम खिलाए लोग। धर्म की, धर्म की। अधर्म का, अधर्म का प्राणियों में, प्राणियों में, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो, बेतवा मैया की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो। हर हर महादेव। तो हम लोग जिनका जयकारा लगा रहे थे, क्यों लगा रहे थे? इससे हमारा उपकार होता है। क्या होता है?